आज 1 अक्टूबर से शेयर बाजार में नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। पिछले क्लोजिंग के मुकाबले सेंसेक्स 94 पॉइंट्स नीचे यानी 80,173 पर खुला, निफ्टी 9 पॉइंट्स ऊपर यानी 24,620 पर खुला, बैंक निफ्टी 18 पॉइंट्स ऊपर यानी 54,653 पर खुला। शेयर मार्केट में आज यानी 1 अक्टूबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के मद्देनजर निवेशकों की नजरें बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक पर टिकी हुई है। आरबीआई ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है। नतीजन बैंकिंग स्टॉक्स झूम रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक में इस फैसले का असर देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी सेक्टर से श्रीराम फाइनेंस के शेयर प्राइस में तूफानी तेजी नजर आई। इस एनबीएफसी स्टॉक में जापान से इन्वेस्टमेंट की खबर है, जिससे इसमें बायर्स आए और स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई है। तो क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल में बताते हैं। श्रीराम फाइनेंस में आई धुआंधार तेजी की वजह बताई जा रही है कि कंपनी में जापान की फर्म 23,000 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत आगे बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम फाइनेंस में लगभग 23,200 करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत के फाइनल स्टेज में है। अगर ये डील लॉक हो जाती है तो ये भारतीय एनबीएफसी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई होगा। बताया जा रहा है कि एमयूएफजी द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए प्राइमरी इशू के थ्रू होगा और इसमें शेयरों की कोई सेकेंडरी सेल शामिल नहीं होगी। बता दें कि श्रीराम फाइनेंस में प्रमोटर्स की 25.39% हिस्सेदारी है, जिसका बड़ा हिस्सा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी श्रीराम कैपिटल के पास है, जिसकी 17.85% हिस्सेदारी है। बाकी हिस्सेदारी पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के पास है, जिसमें सिंगापुर सरकार के पास 5.41% और सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी के पास 1.2% हिस्सेदारी शामिल है। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस के शेयर प्राइस में आज 5% से ज्यादा की तेजी आई और कंपनी का शेयर 646.70 रुपए के लेवल पर पहुंच गए। श्रीराम फाइनेंस के शेयर ने इस साल अब तक 5.85% की बढ़त हासिल की है और 30 सितंबर को बीएसई पर 616.40 रुपए पर बंद हुआ है। कंपनी की मार्केट कैपिटल 1.16 लाख करोड़ रुपए है। जून तिमाही के आखिर तक श्रीराम फाइनेंस की टोटल एयूएम यानी असेट्स अंडर मैनेजमेंट 2.72 लाख करोड़ रुपए थी, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में ये 4.41 लाख करोड़ रुपए के एयूएम के साथ बजाज फाइनेंस के बाद दूसरे नंबर पर आती है। व्हीकल फाइनेंस, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के क्षेत्र में इसके लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं।